हाय। आइए एक अलग तरीके के जो पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं और ये कहाँ आते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीडीएस के लिए, अभी सीयूईटी का एग्जाम आने वाला है ना। बहुत सारे लोग जो 12th का एग्जाम दे चुके हैं और अब सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें ऐसा जिसकी वजह से ही हर जगह ही पूछा जाता है? मैं बता दूं आपको, ये टेंसेस पे बेस्ड है। मैं आपको बिल्कुल अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं या फिर कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको टेंसेस नहीं आते हैं। टेंसेस हर किसी को आते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है टेंस का, वो तो आप सबको पता है कि कहां पर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ कैसे वर्ब की प्लेसमेंट होगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, वो आई एम श्योर आप सबको पता है। लेकिन यहां पर ये सवाल जो है, यूपीएससी से लेकर एनडीए तक, सीयूईटी से लेकर एसएससी तक, हर जगह इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आपको टेंसेस का यूटिलाइजेशन आना चाहिए। टेंसेस का स्ट्रक्चर जानना एक बात है और उसका यूटिलाइजेशन जानना एक बिल्कुल ही अलग बात है। तो आइए देखते हैं इसमें ऐसा क्या है जो कि यूपीएससी के मेंस के पेपर में आ चुका है ये। और लेट मी टेल यू, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने सीयूईटी के पेपर में भी देखा हुआ है। तो यूपीएससी का मेंस का जो पेपर होता है कंपलसरी वाला, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन है तो यूपीएससी ही। तो आइए देखते हैं इसमें है ऐसा क्या। आफ्टर शी डैश दिया हुआ है और फिनिश दिया हुआ है। अब यहां पर अक्सर लोग सोचेंगे कि सिर्फ क्योंकि फिनिश है तो मुझे फिनिश का कोई एक करेक्ट वर्ब फॉर्म यूज करना होगा और वहीं पे बात बन जाएगी। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे आफ्टर शी फिनिशेस हर वर्क शी वेंट फॉर अ वॉक। सुन के ये भी सही लग रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आप फिनिशेस यहां पर लिखते हैं तो क्या होगा, इस पूरे सेंटेंस में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी टेंसेस की। और पास्ट कभी भी प्रेजेंट के साथ एक सेंटेंस में कोएग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिनिशेस तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, फिनिश भी आउट ऑफ द क्वेश्चन है। अब बच गया हमारे पास फिनिश्ड। तो अगर आप बोलेंगे आफ्टर शी फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट फॉर अ वॉक, ये सुनने में ठीक लग रहा है ना? लेकिन ये भी ठीक नहीं है। यहां पर दो एक्शंस की बात हो रही है। पहले क्या हुआ, पहले इन्होंने काम खत्म किया और उसके बाद ये वॉक के लिए गई। मतलब ये पहले हुआ और ये बाद में हुआ। जब भी आप कभी दो एक्शंस की बात करेंगे पास्ट में, तो जो पहले हो गया, पास्ट का जो पास्ट हुआ, यानी कि इस एक्शन से पहले जो एक्शन हुआ, उस केस में आप इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो यहां पर शी के साथ आपको पहले हैड लगाना पड़ेगा और उसके बाद जो फिनिश का ईडी है या फिर पास्ट फॉर्म है, उसका इस्तेमाल करना होगा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट फॉर अ वॉक। अब आई एम श्योर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने ऑप्शंस नहीं दिए, नहीं तो मैं पहले ही बता देता। बॉस, ऑप्शंस देना बेहद आसान है, लेकिन अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑप्शन रहे या फिर ना रहे क्या ही फर्क पड़ता है। आप हमेशा सही आंसर चूज कर पाओगे, आप हमेशा सही तरीके से अपने आंसर्स लिख पाओगे। जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ये जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही।